रूम नंबर 16 अजब बीमारी और जेल का खेल। कावित्री मधुमिता शुक्ला मर्डर के दोषी ने ऐसे काटी उम्र कैद की जिन लोगों को उम्र कैद की सजा हुई वो भी कहेंगे कि उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। यूपी सरकार के एक फरमान ने राज्य के बाहुबली नेता 6 बार के विधायक और 3 सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। बीते शुक्रवार को वो रिहा हो गए, लेकिन अभी भी वो अस्पताल में ही है। इसके पीछे एक पूरी कहानी है, आइए वो कहानी आपको बताते हैं। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, वो 7 महीने की गर्भवती महिला थी जिसका कत्ल करने के इल्जाम में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधु त्रिपाठी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। मगर पिछले हफ्ते अचानक यूपी सरकार ने एक फरमान जारी किया जिसमें लिखा था कि दोनों दोषियों ने 20 साल से ज़्यादा की सज़ा काट ली है और उनके अच्छे बर्ताव को देखते हुए उन्हें जेल से रिहा किया जा रहा है। मगर हैरानी की बात यह है कि इन 20 सालों में से 7.5 साल तो इन दोनों ने अस्पताल में ही गुजारे हैं। यूपी सरकार का फरमान दरअसल वो यूपी सरकार का आदेश है जिसने राज्य के बाहुबली नेता 6 बार के विधायक और 3 सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी का रास्ता साफ कर दिया। बीते शुक्रवार को जब वो रिहा हो गए तो इसके बाद फिर से शुरू हुई वही मधुमिता शुक्ला के हत्याकांड के बहन की पैरवी की कहानी। अमरमणि त्रिपाठी जिन पर 7 महीने की एक गर्भवती महिला की हत्या का इल्जाम था और जिसके लिए देश की हर अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी, सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि इस कत्ल के लिए उनकी पत्नी मधुमणि को भी यही सजा मिली थी। अब यूपी सरकार के आदेश की एक लाइन को ध्यान से देखें जहां लिखा है कि अमरमणि त्रिपाठी ने 22 नवंबर 2022 तक कुल 20 साल 1 महीने और 19 दिन जेल में काटे हैं और जेल में उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया जाए। अस्पताल में ज़्यादा रहे त्रिपाठी दंपति। आपको बता दें कि यूपी सरकार के आदेश के हिसाब से अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी ने 20 साल से ज़्यादा जेल में सज़ा काटी है, पर अब आपको वो सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद उम्र कैद की सज़ा काट रहे देश का हर कैदी खुद को कोसेगा कि उसके साथ सरकार कानून ने ये नाइंसाफ़ी क्यों की है। तो पूर्व में विधायक और मंत्री जी की उम्र कैद का कुल जोड़ घटाव यह है कि 2013 यानी पिछले 10 साल में दोनों मियाँ बीबी सिर्फ 16 महीने ही जेल में रहे हैं। पिछले 2 साल यानी 2021 से अब तक तो दोनों जेल ही नहीं गए और दोनों ही रिहाई का परवाना भी उन्हें जेल में नहीं बल्कि गोरखपुर के BRDO अस्पताल में मिला है। खुद जेलर साहब मुस्कुराते हुए तो परवाना लेकर शुक्रवार को अस्पताल पहुंचे। सरकारी अस्पताल के खास कमरे में था ठिकाना, यानी पिछले 10 सालों में 8.5 साल से ज़्यादा वक्त दोनों मियाँ बीबी ने गोरखपुर जेल के बाहर एक सरकारी अस्पताल के 2 खास कमरों में फुल आज़ादी के साथ काटा, वो भी उन रहस्यमयी बीमारियों के नाम पर जिनके बारे में सही जानकारी आज भी किसी को पता नहीं चली। सज़ा के नाम पर ये कैसा खेल। अब ज़रा उसी यूपी सरकार के एक आंकड़े पर नज़र डालते हैं। ये आंकड़े इसी साल के हैं और यूपी सरकार की एक तरफ अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई तक यूपी की अलग अलग जेलों में उम्र कैद की सज़ा पा रहे कुल 15,771 कैदी बंद हैं। इनमें से 1958 कैदी ऐसे हैं जो 14 साल से ज़्यादा की सज़ा काट चुके हैं। पर कमाल देखिए, जेल में सचमुच पूरी सज़ा काटने के बावजूद वक्त से पहले इनकी रिहाई के बारे में नहीं सोचा गया। लेकिन एक महिला के खिलाफ संगीन अपराध करने वाला अपनी पूरी उम्र कैद की आधी सज़ा और आखिरी 10 सालों में फ़कत 16 महीने ही सज़ा काट कर रिहा हो गया। कानून का मजाक बनाते रहे हैं अमरमणि त्रिपाठी। देश में कानून, अदालत, जेल और सज़ा को कैसे कोई ठेंगे पर रख सकता है।
अमरमणि से बेहतर इसकी कोई दूसरी मिसाल ही नहीं हो सकती। उसने जब चाहा अपनी मर्जी से राज्य बदला, शहर बदला, जेल बदली, सजा बदली। इस तरह से कानून और सजा को मजाक बनाकर रख दिया। 9 मई 2003 मधुमिता शुक्ला की हत्या यूपी के लखीमपुर की कावित्री मधुमिता शुक्ला की लखनऊ के पेपर मिल इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब वो 7 महीने की गर्भवती थी। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता के संबंध थे और कत्ल की वजह शादी थी। इस कत्ल की साजिश में अमरमणि की पत्नी मधु भी शामिल थी। जब यह वारदात हुई, अमरमणि मायावती की बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। साल 2005 में उत्तराखंड ट्रांसफर किया गया था। केस पहले यूपी पुलिस, फिर सीबीसीआईडी 20 दिन तक मामले को लटकाती रही। 20 दिन बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई। तब कहीं जाकर अमरमणि और उनकी पत्नी गिरफ्तार हुई। फिर भी गवाहों को धमकाने का सिलसिला जारी रहा। 2005 में उत्तराखंड में ट्रांसफर किया गया था। पहले यूपी पुलिस, फिर सीबीसीआईडी 20 दिन तक मामले को लटकाती रही। फिर कहीं जाकर सीबीआई को ये जांच सौंपी गई। तब कहीं जाकर अमरमणि और उनकी पत्नी गिरफ्तार हुई। फिर भी गवाहों को धमकाने का सिलसिला जारी था। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2005 में केस लखनऊ से उत्तराखंड ट्रांसफर किया गया। 24 अक्टूबर 2007 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देहरादून की निचली अदालत ने इस मामले में अमरमणि और मधुमणि समेत कुल 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद से ही दोनों हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में बंद थे। बाद में दोनों ने नैनीताल हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से सजा के खिलाफ अपील की, मगर इन दोनों अदालतों ने भी उन्हें उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। 13 मार्च 2012 हरिद्वार से गोरखपुर जेल में इनका ट्रांसफ़र किया गया। अब कानून के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और अब यहीं से अमरमणि ने खुद की पत्नी के लिए सियासत के रास्ते की खिड़की खोली। उसने अपनी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए बड़ी खामोशी से बाकी की सज़ा काटने के लिए राज्य और जेल दोनों का ही तबादला करवा लिया। 13 मार्च 2012 को अमरमणि हरिद्वार की रोशनाबाद जेल से गोरखपुर जेल पहुंच गया। मधु पहले ही गोरखपुर पहुंच चुकी थी। गोरखपुर जेल से अमरमणि का गांव और विधानसभा क्षेत्र मुश्किल से 80 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी अब वो अपने घर आ चुका था। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। बीमारी के नाम पर त्रिपाठी दंपति अस्पताल पहुंचे। गोरखपुर आने से पहले करीब 8 साल तक अमरमणि जेल में रहा, मगर कभी कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन 2012 में गोरखपुर आते ही बीमार पड़ना शुरू हो गया। गोरखपुर आने के साल भर बाद ही सबसे पहले मधु 27 फरवरी 2013 को इलाज के नाम पर बीआरडीओ अस्पताल पहुंची। इसके 2 हफ्ते बाद ही 13 मार्च 2013 को अमरमणि भी उसी अस्पताल पहुंच गया और तब से ही ऐसा इलाज शुरू हुआ जो रिहाई तक खत्म नहीं हुआ। अमरमणि का ठिकाना रूम नंबर 16 था। पिछले 10 सालों में सिर्फ चंद ऐसे मौके आए जब दोनों अस्पताल से वापस जेल गए हों। ये चंद मौके भी कुल मिलाकर 16 महीने के थे, यानी बाकी के 8.5 साल दोनों जेल नहीं बल्कि गोरखपुर के अस्पताल में रहे। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर प्राइवेट वार्ड है जिसमें कुल 32 कमरे हैं। उसी प्राइवेट वार्ड के 16 नंबर रूम में अमरमणि और मधु दाखिल थे। परमानेंटली दोनों इतने लंबे वक्त से यहाँ भर्ती है कि अब तो इनके 16 नंबर कमरा नंबर तक हटा दिया गया था। अब प्राइवेट वार्ड से रूम नंबर 15 के बाद सीधे 17 आता है, क्योंकि 16 अमरमणि का परमानेंट कमरा है। यहाँ पुलिस वालों के साथ साथ अमरमणि के तमाम गुर्गे हर वक्त मौजूद रहते हैं। कैमरा ले जाना या ऑन करने का तो सवाल ही नहीं उठता। एक बार जब ऑक्सीजन की कमी के चलते बच्चे की मौत की खबर लेकर अस्पताल पर उंगली उठी थी, तब मीडिया वहां पहुंच गई थी। तब ये खबर सुनकर अमरमणि और उनकी पत्नी के साथ फौरन अस्पताल से जेल भाग गए थे।
ताकि मीडिया में उनकी तस्वीरें ना आ जाए। मामला ठंडा होते ही वो फिर वापस जेल से अस्पताल पहुंच गए। अमरमणि का शातिर अंदाज। 2019 में अमरमणि की बेटी की सगाई थी। सगाई दिल्ली में होनी थी। सगाई में शामिल होने के लिए कोर्ट ने अमरमणि को पैरोल देने से मना कर दिया। अमरमणि ने सगाई में शामिल होने का दूसरा रास्ता अपनाया। उसने डॉक्टरों से मिलीभगत कर इलाज के नाम पर दिल्ली के एम्स जाने का जुगाड़ करा लिया। 17 फरवरी 2019 को दिल्ली में सगाई थी और उससे ठीक एक दिन पहले 16 फरवरी को बीआरडीओ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अचानक बिगड़ी तबीयत का हवाला देकर उन्हें दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया। सोचिए, 17 फरवरी को दिल्ली में बेटी की सगाई और एक दिन पहले अमरमणि को दिल्ली रेफर किया जाना था। कोई नहीं जानता अमरमणि की बीमारी। अब सवाल है कि आखिर मियां बीवी पिछले 10 सालों में से 8.5 साल तक जेल की रिहाई के बजाय अस्पताल में रिहा कर किस बीमारी का इलाज करा रहे थे। तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दोनों सही बीमारी की जानकारी आज तक किसी को नहीं हो पाई, यहाँ तक कि अदालतों को भी नहीं। मियां बीवी की बीमारी को लेकर मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने कई बार कोर्ट में शिकायत की। ऐसे ही एक शिकायत पर अदालत ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से दोनों की बीमारी और इलाज की जानकारी मांगी और अस्पताल ने कोर्ट को जवाब ही नहीं भेजा। इस पर कोर्ट ने अस्पताल के 3 बड़े अधिकारियों और डॉक्टरों को हटाने का आदेश दे दिया था, लेकिन फिर भी अस्पताल ने दोनों की बीमारी की सच्चाई नहीं बताई। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो मानसिक रोगी अमरमणि त्रिपाठी। हालांकि दोनों की बीमारी की खबरें अब तक जो बाहर आई हैं उसके मुताबिक अमरमणि मानसिक रूप से बीमार है। उन्हें नींद नहीं आती है और ना तो सोते हैं बल्कि डरावने सपने आते हैं। दोनों पैरों में सूजन है, दांत में भी तकलीफ है, साथ ही दिल की भी बीमारी है। वहीं मधु को गठिया की शिकायत है, कमर और घुटने में दर्द रहता है, सर्वाइकल भी है, न्यूरो विभाग में इलाज चल रहा है। इन सब को लेकर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने कई आरोप लगाए हैं और बीते शुक्रवार को उनकी रिहाई पर एक वीडियो भी जारी किया है। आइए आपको सुनाते हैं वो वीडियो। आप रिहाई में क्या कहना है मैम आपका? आप जो उम्मीद से आए थे। हाँ, उम्मीद से तो आए थे, लेकिन ठीक है, जो उन्होंने किया सही किया। जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो सही करता है। लेकिन गवर्नर साहब से मेरा यही कहना है कि उनके पास भी सारे कागज हैं हमारे, कम से कम वो तो रिहाई पर रोक लगा दे। इतना मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, गवर्नर साहब से कि अमरमणि मधुमणि पर रिहाई पर रोक लगा दे, क्योंकि 8 हफ्ते का समय बहुत होता है। अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो 8 हफ्ते में बहुत कुछ मैनेज कर सकता है। हो सकता है मेरी हत्या ही कर दे तो कोई पैरवी करने वाला ही ना बचे। तो आप क्या राजपाल से भी कुछ गुहार लगाने जाने वाले हैं क्या? पहले भी हम लगा चुके हैं। अभी जब आए थे पहले भी हमने कई चिट्ठियाँ भेजी हैं, मेल भी भेजे हैं, रिक्वेस्ट भी करी है, अभी कर रहे हैं। अभी आपके द्वारा भी उन तक बात हमारी पहुंच रही है कि रिहाई पर रोक लगा दीजिए। अधिकारियों ने झूठ बोलकर, भ्रष्टाचार में वो लिप्त है, झूठ बोल करके गलत कागज उन लोगों ने आपको भेजे हैं। जो कागज हमने भेजे ये मेरे कागज नहीं है, वो सरकारी कागज हैं जो आयोग से लड़ाई लड़के हमने आरटीआई से प्राप्त किए हैं। वो सरकारी कागज ये बताते हैं कि 2012 से 2023 तक अमरमणि जेल ही नहीं गया। जब जेल ही नहीं गया तो फिर सजा माफी की बात कहाँ से आती है? कौन सा कानून है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून चल रहा है। गवर्नमेंट ने बोला है कि उनका अच्छा आचरण की वजह से उनको छोड़ा जा रहा है। अरे अच्छा आचरण तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात मानी जाए। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को जस का तस रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने ये कहा था कि अमरमणि मधुमणि को उम्र कैद मिले। तो उम्र कैद क्या घर पे काटी जाती है? अरे भाई, सरकार कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ही नहीं करवा पाई। सरकार कभी अमरमणि जेल ही नहीं गया। कौन सा अच्छा चाल चलन? हरिद्वार का कैदी माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 15 और 16 नंबर पे 5 स्टार होटल में रह रहा है। तो ये अच्छा चाल चलन है? ये सारे अपराधी जेल से बाहर निकल के अस्पताल में शिफ्ट हो जाए और जो उत्तराखंड के कैदी सब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। तो ये कौन सा अच्छा चाल चलन है? आप कुछ सोच लीजिए, रिहाई पर रोक लगा दीजिए। और इनको सबको पता था कि आज तारीख है,
आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, इसीलिए 24 तारीख की रात में ये कांड हुआ है।